हाय सभी को। आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप फॉर्म को चुनें या प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को चुनें। तो जब भी हम बिज़नेस डिसीज़न लेने जा रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले डाउट जो आता है कि बिज़नेस करें तो करें कैसे, खुद करें या किसी के साथ मिलकर करें। तो आज हम उसी दुविधा को सुलझाने की कोशिश करेंगे, बोथ फ्रॉम इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव एंड एज वेल एज बिज़नेस ईजीनेस पर्सपेक्टिव। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोप्राइटरशिप फर्म की। प्रोप्राइटर का मतलब है कि एक ही ओनर होगा उसमें। जैसे मैं अगर अपना स्टार्ट करता हूँ कोई काम खुद, तो वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। उस केस में सबसे बड़ी लिमिटेशन जो आ जाती है और सबसे बड़ी जो एडवांटेज होती है वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल सारा मेरे पास है, मैं जैसे चाहूँ बिज़नेस को अपने तरीके से चला सकता हूँ। और जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो आती है रिसोर्सेज की। बीइंग सिंगल ओनर, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन जो है, बेशक कंट्रोल मेरा है पूरा, लेकिन एक्सपेंशन इतनी हो नहीं पाती। इसलिए आमतौर पर देखा जाता है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो टर्नओवर है वो बड़ी रेयरली होगी कि 50 करोड़ 100 करोड़ तक पहुंचेगी, अदरवाइज़ उससे कम ही होती है। और दूसरी तरफ हम बात करें अगर पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म में बेसिकली नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स मिलके पार्टनर बन के काम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं एक फर्म में वो हो सकते हैं 100, यानी कि 100 लोग मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म चला सकते हैं। तो जब 100 लोग मिलेंगे, उनके रिसोर्सेज, उनका टाइम सब मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बड़े चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म एक्सपैंड होगी, बिज़नेस एक्सपैंड होगा, ग्रोथ होगी। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म प्रेफर करी जाती है। लेकिन उसकी डिसएडवांटेज यही है कि हर एक पार्टनर को कोई भी अगर डिसीज़न लेना है तो सहमति से लेना पड़ता है, यानी कि कंट्रोल उनका नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, बट रिसोर्सेज आ जाते हैं हमारे पास, तो एक्सपेंशन में कहीं ना कहीं काम आता है। और दूसरा, बिजनेस एक्सपर्टीज। एक बंदा हर काम में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकता, इसलिए भी पार्टनरशिप फॉर्म के फ़ायदे हैं। क्योंकि जब 100 पार्टनर्स होंगे, या 2 पार्टनर्स भी हैं या 10 भी हैं, तो 10 के अलग अलग एक्सपर्टीज़ होंगी। उन एक्सपर्टीज़ को हम एक बिज़नेस में जब लगाते हैं अच्छे तरीके से, जब उनका भी इंटरेस्ट है एज अ पार्टनर, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पार्टनरशिप फॉर्म या बिज़नेस एक्सपैंड करेगा। अभी हमने डिस्कस कर लिया एक जनरल टर्म में क्या अंतर है पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन की। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, तो जो पार्टनरशिप फॉर्म पे टैक्स लगता है वो लगता है फ्लैट 30%, और जब उसमें 4% सेस ऐड हो जाता है तो वो टोटल बन जाता है, आप समझ लीजिए 31.20%। तो पार्टनरशिप फॉर्म ने अगर 100 रुपया भी कमाया है ना, उसके ऊपर उसको 31 रुपये 20 पैसे टैक्स गवर्नमेंट को देना ही है, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करूँ मैं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की, तो कहीं ना कहीं टैक्स की बड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फॉर्म पे इंडिविजुअल टैक्सेशन लगती है सिस्टम, यानी कि स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर किसी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख तक है, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो 5% के हिसाब से देना पड़ता है 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पे। अगर 10 लाख तक है तो पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, अगले 2.5 लाख पे, यानी कि 5 लाख तक 5%, और उसके ऊपर जो 5 लाख है उसके ऊपर 20%। अगर 10 लाख से ज़्यादा चली जाती है तो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे 30% लग जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो पहला 10 लाख था, वहाँ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को फ़ायदा हो जाता है टैक्स सेविंग का, क्योंकि टैक्स रेट कम है। 10 लाख से ऊपर है तो बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इक्वल लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि दोनों का प्रॉफिट टैक्सेशन जो है 30% लगता है, ओके। यानी कि क्या सिर्फ रिसोर्सेज जब मुझे रिक्वायरमेंट है ज़्यादा तो मैं पार्टनरशिप फॉर्म करूँगा, लेकिन मुझे नुकसान क्या हो जाएगा, एक तो कंट्रोल चला जाएगा और दूसरा टैक्सेशन ज़्यादा लग जाएगी। जी नहीं, जब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में हमारा टैक्स तो कम है, बट कुछ डिसएडवांटेजेस हैं टैक्सेशन पर्पज़ से। मान लीजिए कि मैंने अपनी दुकान पे अगर काम स्टार्ट करता हूँ एज अ प्रोप्राइटर, तो क्या मैं अपने आप को रेंट दे सकता हूँ? जी नहीं, रेंट देना अलाउड नहीं होता, क्योंकि काम तो मैं ही कर रहा हूँ, है ना। चलिए एक बेसिक बात समझते हैं हम। अगर मान लीजिए गलती मैं करता हूँ तो उसकी सज़ा किसको होगी? मुझे। अगर पार्टनरशिप फर्म ने गलती करी है, ठीक है, तो उसकी सज़ा किसको मिलेगी? पार्टनरशिप फर्म गिल्टी पाई जाती है या पार्टनर्स? यानी कि पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली एक्ट कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स आर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ
है तो बेसिकली उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म में एक सेपरेट एंटिटी नहीं है। वो इनकम टैक्स में प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी लग जाता है, ये एक ही माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो जब कंपनी ने कुछ रॉन्ग डूइंग्स की हैं तो जो स्यू की जाएगी वो कंपनी अपने नाम पे की जाएगी, ना कि डायरेक्टर्स हैं उसके मेंबर्स के नाम से। तो कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं बात करूं अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म की, तो ना तो वो रेंट दे सकता अपने आप को, ना ही वो सैलरी दे सकता अपने आप को। अपने घर वालों को दे सकता है अगर काम कर रखा है, लेकिन अपने आप को नहीं दे सकता। अच्छा, ना सैलरी दे सकता है ना रेंट दे सकता है, ओके। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो अगर पार्टनर ने अपनी ज़मीन पे या अपनी लैंड दी है यूज़ करने के लिए, तो उस पर उसको रेंट भी मिल सकता है और पार्टनरशिप फर्म के हाथ में वो खर्चा अलाउ भी हो जाएगा, ओके। हाँ, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन ओके। और अगर बात करूँ मैं सैलरी की, तो पार्टनर्स को सैलरी देना अलाउड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड होता है, जो कि प्रोप्राइटर्स को नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हैं उसके लिए सेक्शन इनकम टैक्स की सेक्शन 40 भी वो कहते हैं कि 12% आप मैक्सिमम दे सकते हो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आप नॉन वर्किंग पार्टनर्स को भी दे सकते हो। सैलरी सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को मिलेगी, जो आपने डीड में मेंशन करे हैं। वो कितनी मिल सकती है, वो मिलेगी, डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, आपकी जो पीजीपीपी की इनकम है उसमें से जब हम अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, लॉसेस को नहीं करेंगे, तो जो मेरी इनकम निकलेगी उसको कहते हैं बुक प्रॉफिट। अगर वो बुक प्रॉफिट है वो 3 लाख तक के ही हैं, तो जो मैक्सिमम सैलरी हम डिस्बर्स कर सकते हैं वो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट्स और 1.5 लाख विच एवर इज़ हायर। उसके ऊपर जो 3 लाख के ऊपर बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर मैक्सिमम हम दे सकते हैं 60%, ठीक है। यानी कि अभी मुझे मोटा मोटा ये समझ आ रहा है कि सैलरी जो देंगे वो भी पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन वहाँ टैक्सेबल भी होगी। फ़ायदा क्या? फ़ायदा ये है कि पार्टनर्स का अगर स्लैब 30% में नहीं आ रहा, कम आ रहा है, तो फर्म को टैक्स बचा लिया फर्म ने। अल्टीमेटली वो प्रोप्राइटरशिप फर्म की तरह हो गया कि फर्म की उस वाली इनकम पे, यानी कि अगर 100 रुपये फर्म ने कमाया उसमें से 20 रुपये सैलरी दे दी, तो उस 20 रुपये पे फर्म को 30% टैक्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल टैक्सेशन लगेगा। अगर हम क्लब कर लें पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेशन को, ठीक। लेकिन अगर वो भी 30% की स्लैब में आ रहे हैं पार्टनर्स, तो क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि वो बेसिकली फर्म के हाथ में टैक्स ना लग के 30% पार्टनर के हाथ में लग गया, तो फिर वो डिसएडवांटेज है इन कंपैरिजन टू प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो आपको बिज़नेस डिसीजन जब लेना है, अगर आपका पर्पस बिज़नेस को एक्सपैंड करना है और आप एक्चुअली चाहते हो बिज़नेस एक्सपैंड हो, आपके रिसोर्सेज बढ़ें और आपको कंट्रोल डेलीगेट करने में या कंट्रोल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए जाना चाहिए। और आपको लगता है कि आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा ही करेगा, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि अगर बिज़नेस ग्रोथ करेगा ही करेगा और इंडिविजुअल हो आप, तो आपकी टैक्सेशन 30% में आ जाएगी अल्टीमेटली, है ना। तो अगर 30% में आ भी रही है और आप एक्सपैंड भी करना चाहते हो, तो क्यों ना पार्टनरशिप फर्म में जाया जाए। इसलिए, लेकिन अगर आपके रिसोर्सेज कम हैं, आप एक्सपैंड कर ही नहीं पाओगे, आप चाहते ही नहीं एक्सपैंड करना, आप टैक्स बचाना चाहते हो, तो पार्टनरशिप फर्म की जगह प्रोप्राइटरशिप फर्म कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि कब पार्टनरशिप और कब प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई जाती है और क्या इनके मतलब बेसिक फीचर्स हैं और कैसे हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करके एक्सपैंड कर सकते हैं। थैंक यू।